एक गरीब पिता की बेटी बनी कलेक्टर। ये कहानी एक गरीब पिता और उसकी बेटी की है। एक दिन गरीब पिता अपनी बेटी के साथ शहर के एक बहुत बड़े होटल में पहुंचा। उस गरीब पिता ने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे और उसकी बेटी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, क्योंकि वह उसे सीधा स्कूल से लेकर के आया था। जब वो दोनों होटल में पहुंचे तो वेटर ने उनसे पूछा, सर आप दोनों क्या खाना पसंद करेंगे, अपना ऑर्डर दे दीजिए। बेटी के पिता ने वेटर से कहा, मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आइए। वेटर ने कहा, सर आप कुछ भी नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? उस गरीब पिता ने कहा, नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ मत लाना, आज सिर्फ मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि जब तुम 10वीं क्लास में पूरे जिले में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। मैं तुम्हें सबसे महंगे होटल में पाव भाजी खिलाऊंगा। तो आप मेरी बेटी के लिए पाव भाजी ले आओ। जब यह बात वेटर ने सुनी तो वह जल्दी से अपने होटल के मैनेजर के पास गया और मैनेजर से कहा कि सर मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। मैं चाहता हूँ जो बच्ची उस टेबल पर बैठी है अपने पिता के साथ, उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए। आप चाहो तो मेरी सैलरी में से पैसे काट लेना। उस बच्ची ने पूरे जिले में 10वीं क्लास टॉप किया है। सर वो पिता गरीब है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी बेटी के लिए ले आओ। इसलिए सर मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से उन्हें भी पाव भाजी खिलाई जाए। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा कि अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पिता और बेटी दोनों के लिए पाव भाजी लेकर जाओ और उनसे पैसे मत लेना। उनके लिए पाव भाजी पैक करा कर भी ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई के डिब्बे भी साथ में लेकर जाओ और उनसे कहना कि आज की यह पार्टी होटल की तरफ से है। आखिर हमारी बिटिया ने पूरे जिले में टॉप किया है। उनसे कहना कि वो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटे और खुशियां मनाइए, चिंता मत करिए। होटल के मालिक ने जब यह कहा तो वेटर बहुत खुश हो गया। उसने कहा, क्या बात है सर, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि इतने अच्छे मालिक के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। जब वेटर वहाँ 3-4 प्लेट पाव भाजी लेकर पहुँचा तो उसे देखकर लड़की के पिता हैरान रह गए और बोले, मैंने तो एक ही प्लेट पाव भाजी मंगाई थी, यह सब लेने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब वेटर ने कहा, अरे सर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, यह सब हमारी तरफ से है। ये बेटी सिर्फ आपकी ही नहीं, हमारी भी बेटी ही है और जिसने पूरे जिले में टॉप किया है। यह कुछ मिठाई के डिब्बे और 3-4 प्लेट पाव भाजी पैक कर दी है, आप यह सब लेकर के जाइए और खुशियां मनाइए। पिता और बेटी खुश होकर वहां से चले गए। इस बात को कुछ साल बीत गए और उस बेटी ने उन सालों बहुत मेहनत की और यूपीएससी का एग्जाम पास करके कलेक्टर बन गई। यह किस्मत थी उसकी, या कहें कि चमत्कार था ऊपर वाले का कि उसकी पोस्टिंग उसी शहर में हुई। उस होटल में सूचना पहुंचा दी गई कि कलेक्टर मैडम यहाँ आने वाली है और इसी होटल में खाना खाने वाली है। कलेक्टर साहिबा के आने की सूचना मिलते ही उस गांव के सभी लोग कलेक्टर साहिबा को देखने के लिए वहां पर पहुंच गए। किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वही गरीब पिता और बेटी है। जैसे ही कलेक्टर साहिबा अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची तो उन्होंने उस होटल के मालिक से कहा कि क्या आपने हमें पहचाना? हम वही पिता और बेटी हैं, जिसे आपने 10वीं क्लास में जिला टॉप करने पर अपनी तरफ से पार्टी दी थी। हम दोनों पिता पुत्री आज फिर से यहाँ आए हैं। आज हम यहाँ आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को पार्टी देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपने उस दिन गरीबी से मजबूर पिता का साथ दिया, उनकी गरीबी का सम्मान किया। आपने उस दिन जो हमें पार्टी दी, उस पार्टी ने मुझे बताया कि मुझे अभी कितनी और ऊंचाई तक जाना है और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है। आपने मुझे एक नई दिशा और प्रेरणा दी
और मैं आज आपकी उसी प्रेरणा का धन्यवाद करने आई हूँ। कलेक्टर मैडम अपने मन की बातें कहती जा रही थी और आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। और होटल का मालिक और वह वेटर दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे और कह रहे थे कि क्या बात है, यह तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है।